जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने दिया इस्तीफा। जी हां, बता दें कि झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर नीरज सिन्हा ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बुधवार को उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्य सचिव को प्रेषित किया। इसमें नीरज सिन्हा ने कहा है कि वह व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदभार का स्वतः परित्याग करने की भी बात चिट्ठी में कही है। महज 4 लाइन के इस्तीफे में जेएसएससी के चेयरमैन ने लिखा है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं आज दिनांक 21/2/2024 के अपराह्न में अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पद से त्यागपत्र समर्पित करता हूं और पदभार का स्वतः परित्याग करता हूं। बता दें कि इसी साल जनवरी महीने में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा हुई थी। परीक्षा का पेपर लीक हो जाने की वजह से 28 जनवरी 2024 को हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद स्टूडेंट ने काफ़ी हंगामा किया था। बाद में 28 जनवरी को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद 4 फरवरी की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं ने परीक्षा पेपर के लीक के होने के लिए जेएसएससी को जिम्मेदार ठहराया था। आरोप लगाया था कि कोचिंग संस्थानों के साथ साठगांठ करके पेपर को लीक किया गया है। सीएम सोरेन हुए हमलावर, कहा झारखंड को भाजपा चारागाह समझती है, यहाँ की खनिज संपदाओं पर उसकी गिद्ध दृष्टि है। जी हां, बता दें कि झारखंड में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। बुधवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, झारखंड को भाजपा चारागाह समझती है, यही कारण है कि दूसरी पार्टी की सरकार को वो काम करने देना नहीं चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में चल रही लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की बार बार कोशिश हो रही है, लेकिन हमारी सरकार झारखंड को चारागाह नहीं बनने देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ की खनिज संपदाओं पर भाजपा की गिद्ध दृष्टि है। मुख्यमंत्री ने ये बातें एक दिन पहले गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित किए गए अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कही। झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही भाजपा ने झारखंड में युवा सम्राट हेमंत सोरेन के नेतृत्व की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें भाजपा सफल नहीं हुई है। इसके बाद भी तरह तरह की कोशिशें हो रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के पास कोई पुख्ता साक्ष्य था ही नहीं। जिस जमीन खरीद की बात कर रहे हैं, हेमंत बाबू को फंसाने की कोशिश की गई है, उस जमीन के दस्तावेज में कहीं भी उनका नाम नहीं है। सीएम चंपई ने कहा, मैं केंद्रीय जांच एजेंसियों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह से एजेंसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो आरोपी भाजपा ज्वाइन कर लेता है वो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, भाजपा देश की केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करना चाहती है। विधायक ढोलू महतो पर राम राज मंदिर के नाम पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप। जी हां, बता दें कि बाघमारा विधायक ढोलू महतो द्वारा बाघमारा में बने राम राज मंदिर पर राजनीति। विधायक ढोलू के इशारे पर मंदिर के ट्रस्ट एवं मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा किए जा रहे हैं शोषण। बाघमारा में बने राम राज मंदिर चिटाई धाम के बाहर रैती एवं पुश्तैनी जमीन को जबरन मंदिर ट्रस्ट को दान करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर रैयत की घरों का बिजली तक काट दिया गया है। मंदिर प्रांगण के बाहर बने दुकान के सामने बांस का घेरा एवं पर्दा लगाकर ग्राहकों को दुकान तक पहुंचने से रोककर रोजी रोटी छीना जा रहा। इस प्रकार के दबंगई, शोषण एवं अत्याचार के कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। हम लोग अपनी दिनचर्या की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। हम लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहाँ से उपरोक्त लोगों द्वारा हम लोगों के साथ किए जा रहे दबंगे एवं शोषण की लिखित एवं मौखिक शिकायत हम लोगों द्वारा कई बार किया जा चुका है, परंतु आज तक कोई सार्थक पहल नहीं किया गया।
जिससे हम लोग अपने दुकान पूर्व की तरह संचालित कर अपनी जीविका चला सके। नहीं तो पूरे परिवार के साथ हम लोग जिला मुख्यालय में अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। झारखंड सरकार आदिवासियों के धार्मिक स्थलों को करेगी विकसित। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि बिना आस्था कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड के आदिवासियों को विकसित किया जा रहा है, उसी तरह से इस समुदाय के धार्मिक स्थलों का कायाकल्प और सुंदरीकरण हमारी सरकार करवाएगा। हमारी गठबंधन की सरकार सभी धार्मिक स्थलों को विकास करने के साथ साथ उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने ये बातें मंगलवार को मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन के अवसर पर कहा। सीएम सोरेन ने पूजा अर्चना के बाद कहा, मां भद्रकाली की ख्याति अब दूर दूर तक फैल रही है। चतरा जिला का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इटखोरी में तीनों धर्मों का समागम है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद मन को शांति मिलती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, लोगों को क्रम पर विश्वास रखना चाहिए। सीएम चंपा ने कहा कि हमारा राज्य खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ के खनिजों का उपयोग कर दूसरे राज्यों का विकास हो रहा। अब झारखंड को भी विकास की ओर ले जाना है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। सीएम के कार्यक्रम में जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, शव के साथ रोड जाम। जी हां, बता दें कि डुमरी मुख्य मार्ग के कठवारा बराकर के बीच चेकनाका के समीप बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान पांडेडी निवासी कुमारी देवी के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोग शोक के साथ पीराटांड प्रखंड कार्यालय के समीप पहुंचे और गिरिडीह रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। लोग सड़क के दोनों ओर बांस का बैरियर लगाकर नारेबाजी कर रहे हैं। इधर सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पीराटांड बीडीओ और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वे आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को सीएम चंपा सोरेन गिरिडीह पहुंचे हुए थे। सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीराटांड के पांडेडी से जेएसएलपीएस से जुड़ी महिलाएं ऑटो में सवार होकर गिरिडीह जा रही थी। इसी दौरान चेकनाका के समीप ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गई थी। इनमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना से इलाके के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किया है। किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ करने की सरकार की तैयारी। जी हां, बता दें कि किसानों को खेती के कई प्रकार के कामों के लिए बैंक से ऋण लेना पड़ता है। इसके लिए किसानों को बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद भी कई किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से साथ समय ऋण नहीं चुका पाते हैं। इसके कारण उसका ब्याज बढ़ता जाता है और ब्याज सहित ऋण की राशि काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे वह नहीं चुका पाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लघु एवं सीमांत किसानों के हित में कृषि ऋण माफी की योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने जा रही है। सरकार इस योजना से राज्य के करीब 3 लाख छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी योजना पर राज्य सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ट्रेनी आईएएस सहित कई अफसरों को ग्रामीणों ने लिया कब्जे में। बॉन्ड भरने के बाद सभी को छोड़ा गया। जी हां, बता दें कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा में ईसीएल सहित कई कोल कंपनियों का कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है, लेकिन ग्रामीणों के गुस्से और विरोध के कारण कोल ब्लॉक चालू नहीं हो पाया। कंपनी की तरफ से जब कभी इसे चालू कराने की कोशिश की जाती है तो मामला तुल पकड़ लेता है। हालात तो ऐसी हो गई है कि गांव के लोग अफसरों को संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। एक बार फिर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु आईएएस प्रांजल ढांडा के साथ अंचल अधिकारी शिकारीपाड़ा, थाना प्रभारी और पुलिस पार्टी को ग्रामीणों ने कई घंटों तक गांव में बैठाकर रखा। इसकी सूचना जिले के उपायुक्त को मिलते ही एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गांव पहुंचकर सभी अधिकारी को सुरक्षित निकालकर थाने ले आई।
बता दें कि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीजीआर कंपनी द्वारा कोयला रैक बनाने को लेकर सड़क निर्माण कर रही है, जो कोल माइंस प्रभावित ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों को लगा कि अधिकारी इसी सड़क का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में कई दर्जन ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और अधिकारियों को गांव में ही बैठा कर रखा। एसपी पीताम्बर सिंह खरवार और एसडीएम कौशल कुमार के पहुंचने पर लिखित बॉन्ड के बाद सभी को छोड़ा गया। धार्मिक नारा नहीं लगाने पर छात्र से मारपीट, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। जी हां, बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने गए 15 वर्षीय छात्र ने जब धार्मिक नारा लगाने का विरोध किया तब उसके साथ मारपीट की गई। छात्र डोरंडा के राइन मोहल्ला का रहने वाला है। इस मामले में छात्र की शिकायत पर एक नामजद सहित अन्य अज्ञात पर चुटिया थाना में केस दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी युवकों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। छात्र ने पुलिस को बताया कि वह 19 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड की पहली परीक्षा लिखने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल गया था। परीक्षा देकर वह दिन से करीब 1:30 में स्कूल से बाहर निकला। तब उसे 10 से 15 लड़कों ने घेर लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी क्रम में काले रंग की एक गाड़ी की डिक्की से उसे अंदर बैठाकर उसके सिर पर वार किया गया। इसके बाद उसके सिर से खून निकलने लगा। मारपीट के बाद आरोपी युवक छात्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर उसे धार्मिक नारा लगाने के लिए प्रताड़ित करने लगा। जब युवक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तब उसके साथ फिर से मारपीट की गई। छात्र के अनुसार उसे तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक वह धार्मिक नारा लगाने के लिए विवश नहीं हो गया। धार्मिक नारा लगवाने के बाद आरोपी युवक उसे वहीं छोड़कर चले गए। घटना के बाद कुछ दूर जाकर युवक ने खुद से इलाज कराया और अपने दोस्तों की मदद से घर पहुंचा। छात्र ने पुलिस को बताया कि उसकी परीक्षा अब 26 फरवरी, 2 मार्च और 11 मार्च को होनी है, इसलिए इस दौरान उसे परीक्षा केंद्र आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए पुलिस उसे सुरक्षा उपलब्ध कराए।